परपेंडिकुलर आर्म मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम P। तब एंगुलर मोमेंटम हम कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर आर्म क्या है, ये है r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई p। ठीक है, तो देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, अगर मोमेंटम P और ये r साइन थीटा ये ब्लैकबोर्ड वाला प्लेन में है, तब ये इसका डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू दैट। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टोरिकली, L इज इक्वल टू, हम इसमें वही करेंगे आर पी साइन थीटा, कल जैसे किए थे एन के पे मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर क्रॉस पी। तो वेक्टर L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, ये आर एंड पी का एंगल है थीटा। ठीक है, आर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पी भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। आर एंड पी का एंगल है थीटा, द एंगल बिटवीन आर को हमने आगे एक्सटेंड किया है, और ये पी है। मोमेंटम का जो डायरेक्शन है फोर्स का वही डायरेक्शन होता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आज हमने पढ़ा। ओके, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम। देखिए वो दो तीन चीज मैं समराइज करना चाहूंगा इसमें। ओके, इसको मैं मिटा दूं, यू जस्ट नोट डाउन इट। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। ये r का साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर जो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो ये r साइन थीटा वाला बनेगा। कल जैसे हमने टॉर्क डिराइव किया था, ये भी r साइन थीटा था। ठीक है, और ये L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन कैप, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आज हमने पढ़ा। ठीक है, इसको मैं समराइज करूंगा आज। कल हमने पढ़ा था नंबर 1, ओके, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आज हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय L, ये है R क्रॉस P। टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम क्या है, R क्रॉस P। P को क्या कहते हैं हम लोग, P हम कहते सकते हैं ये लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, ये लीनियर है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सीधा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या फिर एक कर्व पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसका एक लीनियर मोमेंटम होता है। देखिए ये लीनियर वाला मोमेंटम है, ये एंगुलर वाला मोमेंटम है, बीच में r है, हमेशा यही रिलेशन रहता है। यहां पर भी देखिए ये फोर्स है, जो कि इसको हम लीनियर फोर्स कह सकते हैं, फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन लीनियर मोशन। तो ये लीनियर टर्म है, ये एंगुलर टर्म है, बीच में r है, बीच में ये परपेंडिकुलर टर्म आता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हम वी आर कंपेयरिंग द लीनियर टर्म्स विथ एंगुलर टर्म्स। लीनियर मोशन में जो टर्म्स आया था, अब एंगुलर मोशन में भी वही टर्म आ रहा है,
द नेम्स आर डिफरेंट एंड इट हैज गॉट ए रिलेशन विथ लीनियर। ओके, जो रोल फोर्स का था लीनियर वेलोसिटी में, वही रोल अब टॉर्क का है रोटेशनल सिस्टम में। जो रोल लीनियर मोमेंटम का था लीनियर मोशन में, अब वही रोल एंगुलर मोमेंटम का है एंगुलर रोटेशनल सिस्टम में। एंगुलर मोशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड द रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम इज दिस। द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क इज दिस। ओके, सो ये हो गया लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आता है, m इंटू वी। कोई ऐसे भी लिखेगा तब भी ठीक है। तो L इज इक्वल टू ये कह सकते हैं कि R क्रॉस m इंटू वी। मास मोमेंटम के बदले मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ ए पार्टिकल और मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि m बाहर आ जाएगा तो R क्रॉस v भी कोई लिखेगा तब भी गलत नहीं है। m बाहर कर सकते हैं तो R क्रॉस v हो जाएगा। ओके, ये दो चीजें हमने पढ़ा। P इज इक्वल टू L इज इक्वल टू R क्रॉस P, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। और दो टर्म आज हमने और भी पढ़ा है, एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय, ये थर्ड टर्म आज हमने पढ़ा है, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई ओमेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसमें सिंपली हम लोग वेलोसिटी पढ़ते थे, अब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। उसमें सिर्फ मोमेंटम पढ़ रहे थे, अब एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन में हम फोर्स पढ़ रहे थे, अब टॉर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब रोटेशनल मोशन का टर्म्स है जो अभी डिस्कस हम कर रहे हैं। ओके।